हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियो में हमने सी लैंग्वेज का बेसिक कवर किया था, तो इस वीडियो में हम बेसिक से आगे कंडीशन क्या है वो सीखेंगे। हमारे प्रोग्राम में भी कई बार कंडीशन चेक करनी पड़ती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमें कुछ दिखाना, और कंडीशन फॉल्स हो तो कुछ और दिखाना पड़ता है। जैसे कि हमारी डेली लाइफ में हम स्कूल या कॉलेज जाते हैं, तो अगर मॉनसून है तो हमें स्कूल या कॉलेज छाता लेकर जाना पड़ता है, और अगर मॉनसून नहीं है तो हम छाता लेकर नहीं जाते। अगर विंटर हो तो हम स्वेटर और गर्म कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर समर हो तो वो नहीं पहनते। इसी कंडीशन चेक करने के लिए कोडिंग में भी कई प्रकार की कंडीशन चेक करनी पड़ती है, जैसे कि इफ एल्स हो गया, स्विच हो गया। तो ऐसी सभी कंडीशन को चेक करने के लिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कंडीशन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, इफ एल्स और स्विच। तो पहले इफ एल्स कंडीशन के बारे में हम सीखते हैं। तो इफ कंडीशन में सिर्फ एक ही कंडीशन चेक होती है। जैसे कि कंडीशन अगर ट्रू हो तो हम स्टेटमेंट में लिखा गया कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, जिसे हम इस डायग्राम में देखते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम इस स्टेटमेंट में जाते हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्टेटमेंट 1 में नहीं जाते, डायरेक्ट स्टेटमेंट 2 में ही आ जाते हैं। स्टेटमेंट 1 रन ही नहीं होता। जैसे मान लो कि कंडीशन में लिखा गया है कि अगर संडे हो तो स्कूल नहीं जाना, और संडे ना हो तो स्कूल जाने का। तो इसी कंडीशन को इफ कंडीशन में रखा जाता है। तो इफ कंडीशन के बाद आता है इफ एल्स कंडीशन। तो इफ एल्स कंडीशन के लिए इसमें 2 कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये कोड रन हो जाए स्टेटमेंट में लिखा गया, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये कोड रन हो जाए। जैसे कि अगर हमें बाइक घर पे पड़ी हुई और हमें बाइक आती है चलानी, तो अगर बाइक पड़ी है घर पे तो हम बाइक लेकर स्कूल चले जाएंगे, वरना बस में चले जाएंगे। तो ये एल्स वाला पार्ट, अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये कोड रन होता है, तो एल्स वाला पार्ट रन नहीं होता। और अगर इफ वाला पार्ट रन हो जाए तो एल्स वाला ब्लॉक रन नहीं होता। इस कंडीशन को देखने के लिए इस डायग्राम को हम समझेंगे। जैसे कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये कोड रन हो जाता है, और कंडीशन फॉल्स हो तो ये कोड रन हो जाता है, और बाद में हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ जाता है। देखिए, तो ये इफ एल्स कंडीशन हो गई। उसके बाद आता है नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स में कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक करनी पड़ती है। जैसे कि इफ कंडीशन के अगर कंडीशन ट्रू हो तो उसमें भी एक कंडीशन चेक करनी पड़ती है, और वो कंडीशन अगर ट्रू हो तो उसमें लिखा गया कोड रन होगा, वरना एल्स में लिखा गया कोड रन होगा। और कंडीशन अगर फॉल्स हो तो एल्स तो हमारे पास है ही। जैसे कि अगर बाइक घर पे पड़ी हो तो हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर बाइक घर पे पड़ी है, यहाँ पड़ी है, तो यह कंडीशन हुई ट्रू। तो उसमें भी एक कंडीशन है, बाइक में पेट्रोल तो होना चाहिए ना। अगर पेट्रोल है तो हम बाइक लेके जाएंगे स्कूल, वरना एल्स पार्ट में लिखे गए, वरना हम
बस से चले जाएंगे या फिर साइकिल लेके, वरना पेट्रोल पूरा के ले जाएंगे। ये एल्स पार्ट में जो भी कोड लिखा गया हो वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर बाइक ही नहीं पड़ी हो तो फिर चिंता की ही क्या बात, हमें बस में ही जाना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए यह डायग्राम है, जैसे कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो उसमें भी एक कंडीशन है, और वो ट्रू हो तो ये कोड रन होगा, और फॉल्स हो तो ये कोड रन होगा। अगर कंडीशन ट्रू ही ना हो तो ये कोड रन होगा स्टेटमेंट फ्री वाला, और सारे कोड कोई ना कोई कोड तो रन होगा ही, और ना होगा तो फिर अगले वाले कंडीशन पे चले जाएंगे, अगले वाले स्टेटमेंट पे चले जाएंगे। तो नेस्टेड इफ तो हमने समझ लिया। अब इफ एल्स देखते हैं। तो इफ एल्स इफ में क्या होता है कि कंडीशन ट्रू हो तो कोई कोड रन हो, अगर कंडीशन ट्रू ना हो, फॉल्स हो, तो भी हम उसमें एक कंडीशन चेक करेंगे। जैसे कि हमारे घर में लाइट है और फैन नहीं चल रहा, तो पहले हम कंडीशन चेक करेंगे। इफ कंडीशन में लाइट घर पे है तो हाँ जी घर पे लाइट है, तो इफ वाला कोड रन हो गया। अगर लाइट घर पे नहीं हो, लाइट नहीं हो, तो दूसरा वाला कोड रन होगा। लाइट नहीं है तो उसमें लिखा गया कोड हो रन होगा। तो उसके बाद घर पे लाइट भी नहीं है लेकिन अड़ोस पड़ोस में लाइट है, तो ये तीसरा वाला कोड रन होगा। और किसी के घर पे भी लाइट न हो, हमारे घर पे भी लाइट ना हो, और फैन भी न शुरू हो, तो एल्स वाला कोड तो रन होगा ही कि लाइट ही नहीं है। तो लाइट, सॉरी ये गुजराती शब्द आ गया था, बिजली बिजली कहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा छोटा मोटा तो चलता रहेगा। उसको हम फ्लो चार्ट से समझेंगे। देखिए कंडीशन अगर ट्रू हो, थोड़ा जूम करते हैं, अगर ट्रू हो तो ये कोड रन होगा। अगर फॉल्स हो तो उसमें भी एक कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये कोड रन करेंगे, और फॉल्स हो तो फिर दूसरी एक कंडीशन चेक करेंगे। देखिए देखिए यहाँ पे आपने देखा। और अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये कोड रन करेंगे, फॉल्स हो तो ये कोड रन करेंगे। और ये सारी कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो या ना हो, आखिर में तो स्टेटमेंट 5 रन तो होगा ही। तो अब आपने इफ एल्स इफ और एल्स इफ लेटर समझ लिया, तो हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम अपने VS कोड में चलते हैं, कहते हैं क्लोज। तो हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं, 02 कंडीशन, और कंडीशन के अंदर एक पहला इफ के लिए कोड लिखेंगे, इफ डॉट सी। तो इफ कंडीशन के लिए हम पहले वही पुराना काम करेंगे, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फोनियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद इंट मेन लिखते हैं, मेन, इंट मेन लिखो या वॉइड मेन लिखो, कुछ फेर नहीं पड़ता, लेकिन इंट मेन में पीछे रिटर्न करना पड़ता है, रिटर्न 0। तो इफ कंडीशन के अनुसार अब हम कुछ करेंगे। पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं दो, एम ए और बी, नहीं ए ही डिक्लेयर करते हैं, एज एज ले लेते हैं एज। तो पहले हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, इसलिए पहले एक मैसेज शो कराते हैं इंटेप में, एंटर योर एज, एंटर योर एज। उसके बाद स्कैन ऐप से वैल्यू लेंगे,
परसेंटेज डी से एंड पर्सन एज। और फिर हम कंडीशन चेक करेंगे। इफ एज, जो एज आएंगी वो इक्वल 18 साल होंगी तो हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ में योर एज इज 18 ईयर। फिर हम दूसरी कंडीशन भी चेक करेंगे, जैसे कि हमारी एज 18 से बड़ी हो तो योर एज इज ग्रेटर देन 18 ईयर। तो हम इस दो कंडीशन को चेक करते हैं, इसलिए प्रोग्राम को करते हैं रन। एंटर योर एज, पहले हमने 18 डाला तो 18 में क्या प्रिंट हुआ, योर एज इज 18 ईयर। तो पहले ये वाला कोड रन हुआ, इस वाले पोजीशन में तो हमारा कोड गया ही नहीं, तो ये प्रिंट नहीं हुआ। अगर ये हमने बाहर लिखा हुआ होता तो ये प्रिंट हो जाता। फिर से रन करते हैं कोड को। अगर हम 20 साल डालें तो हमारे आउटपुट में क्या आता है, योर एज इज़ ग्रेटर देन 18 ईयर, आपकी एज 18 साल से बड़ी है। तो ये वाली कंडीशन रन हुई, ये वाली कंडीशन रन ही नहीं हुई। उसके बाद आता है, अगर हम 10 साल डालें तो क्या आउटपुट में प्रिंट होता है, तो उससे देखते हैं। अगर 10 साल डालें तो आउटपुट में कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने बाहर कुछ लिखा ही नहीं। अगर यहाँ पे हम लिखते कि सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ऐसे लिखते, तो अगर हमारा कोड कंडीशन रन हो या ना हो, सब्सक्राइब तो लिख के आ ही जाएगा। तो देखिए 10 लिखा तो भी सब्सक्राइब लिख के आ गया। अगर हमने 18 लिखा तो भी सब्सक्राइब लिख के आ गया। तो इस सब्सक्राइब का कंडीशन के से कोई लेना देना नहीं। अब आपको इफ कंडीशन समझ में आ चुकी होंगी। तो अब हम इफ एल्स कंडीशन देखते हैं। इफ एल्स कंडीशन के लिए हमें एक और फाइल बना लेते हैं, इफ एल्स नाम से। .c तो लगाना ही पड़ेगा, पुराना वही काम करेंगे, इंक्लूड करा देंगे studio.h फाइल को। वॉइड मेन में इस बार वॉइड मेन ले लेते हैं। वॉइड मेन में हम इस बार हम क्या प्रिंट कराएंगे, एक डे नाम का ले लेते हैं वेरिएबल, इंटीजर डे नाम से ले लेते हैं। इंटीजर डे नाम से ले लिया, नहीं कैरेक्टर ले लेते हैं, डे नाम से ले लिया। तो अगर डे से ले लिया, अब प्रिंटफ में हम प्रिंट कराते हैं एंटर
डेज, फर्स्ट लेटर हम इंसर्ट कराएंगे। तो स्कैनएफ में लिखेंगे परसेंटेज सी, सी क्योंकि कैरेक्टर है इसलिए। तो एड्रेस ऑफ डे लिख लिया। अब हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर डे में हमारे पास एस आया, एस यानी कि संडे और सैटरडे दोनों होते हैं, लेकिन स्मॉल एस हमारे लिए संडे ऐसे हम रखते हैं। तो हम प्रिंट एफ में लिखते हैं हुर्रे, टुडे इज हॉलीडे। हॉलीडे लिख लिया। अगर कंडीशन फॉल्स हो यानी कि एल्स पार्ट में हम लिखेंगे ओ गो टू स्कूल। यह सब हमने लिख लिया। तो कोड को करते हैं रन। अच्छा, सेमीकोलन खुल गई है, यहाँ पे भी सेमीकोलन खुल गई है, क्या हो गया है? कोई बात नहीं, सेमीकोलन सी। अगर हमने स्मॉल एस डाला तो क्या लिख के आया? हुर्रे टुडे इज हॉलीडे। अगर हम फिर से प्रोग्राम को रन करें और इस बार हम बिग एस डालें यानी कि सैटरडे वाला एस, तो हमारे पास गो टू स्कूल आएगा। अगर हम स्मॉल एस के अलावा जो भी कैरेक्टर डालेंगे तो हमारे पास गो टू स्कूल ही आएगा। तो अब आप इफ एल्स पूरी तरह से समझ गए होंगे। इफ एल्स का काम है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ही ये वाला कोड रन हो, वरना एल्स वाला कोड रन होना ही चाहिए। तो अब इफ एल्स भी हमने समझ लिया। तो अब आगे हम समझ सकते हैं नेस्टेड इफ यानी कि इफ के अंदर इफ। तो हेडर फाइल को हम इंक्लूड करा देते हैं। वॉइड मेन में ही लिख लेते हैं क्योंकि रिटर्न हमें नहीं कराना। वॉइड मेन में हम लिख लिया। अब हम कंडीशन क्या चेक करेंगे? वही एज वाली कंडीशन ही चेक करा लेते हैं। इंटीजर एज ले लेते हैं। उसके बाद हम प्रिंटएफ में एक मैसेज शो कराते हैं, एंटर एच योर एच। उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, स्कैनएफ में लिखेंगे परसेंटेज डी से हम यूजर से वैल्यू लेंगे। उसके बाद एंड पर्सन नहीं भूलेंगे, एड्रेस ऑफ एज में हम एज डालेंगे। पहली कंडीशन हम चेक करेंगे। अगर एज 18 साल से बड़ी हो तो हम कंडीशन में कुछ इस तरह से चेक करेंगे। अगर कंडीशन में एज इससे 10 साल से कम हो, अगर एज 10 साल से कम हो तो हम प्रिंट कराएंगे
यू आर चाइल्ड, वरना हम प्रिंट कराएंगे यू आर यंग। अगर एज 18 साल से बड़ी हो, लेकिन हमने तो यहाँ गड़बड़ कर दी। बड़ी हो तो हम ऐसे प्रिंट कराएं, कम हो तो प्रिंट कराना चाहिए। तो 18 साल से कम हो तो ये कंडीशन प्रिंट होगी, वरना एल्स पार्ट में जाएगा और लिखेगा कि योर एज इज मोर देन 18 ईयर्स। आपकी एज 18 साल से बड़ी है। यहाँ पे भी हम सेमीकोलन भूल गए। अच्छा, तो अब इसको करते हैं हम रन। तो पहले हम डालते हैं 9 डालते हैं। तो हमारे पास क्या आया, यू आर चाइल्ड आया। तो ये कंडीशन ट्रू हुई, उसके बाद ये कंडीशन चेक हुई, तो हम यू आर चाइल्ड प्रिंट हुआ। एल्स पार्ट में भी नहीं गया और ये एल्स पार्ट में भी हमारा कोड नहीं गया। तो फिर से हम करते हैं रन। अब हम 9 तो हमने डाल दिया, अब हम 15 साल डालते हैं। तो अब यू आर यंग ऐसा लिख के आया, क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू हुई, लेकिन उसके अंदर की 10 साल वाले कंडीशन ये फॉल्स हुई। तो एल्स पार्ट में प्रोग्राम हमारा कंपाइलर गया और ये प्रिंट करा दिया। और ये एल्स पार्ट में तो जाना ही नहीं था, क्योंकि हमारे ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हुई थी। उसके बाद फिर से हम प्रोग्राम को करते हैं रन। इस बार हम 20 साल डालते हैं। 20 साल पे से हमारा आउटपुट आया योर एज इज मोर देन 18 ईयर्स। तो ये वाली कंडीशन, पहली कंडीशन ही ट्रू हुई, फॉल्स हुई, तो इसमें तो हमारा कंपाइलर जाएगा ही नहीं। तो एल्स वाला कोड हमारा रन हो गया। तो अब हमने नेस्टेड इफ भी समझ लिया। तो अब हम समझेंगे अब एल्स इफ लेटर। एल्स इफ लेटर डॉट सी। एल्स इफ ये स्विच की तरह काम करता है थोड़ा। तो इसको भी समझ लेते हैं। पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। वही मेन में लिखेंगे। अब हम इसमें क्या चेक कराएगा, नंबर, रैंडम नंबर एक डालते हैं, नंबर चेक कराते हैं। प्रिंट एफ में पहले हम एक वार्निंग देते हैं कि एंटर नंबर बिटवीन 0 to 10। 10 नहीं, अब 5 ही रखते हैं, क्योंकि हमारा कोड ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। फिर हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। वैल्यू लेने के लिए %d में हम स्टोर कराएंगे, एड्रेस ऑपरेटर से नंबर में वैल्यू स्टोर कराएंगे। यूज़र से तो हमने वैल्यू ले ली, अब हम कंडीशन चेक करेंगे। पहली कंडीशन है, अगर नंबर 0 हो तो हम कुछ इस तरह से प्रिंट कराएंगे। ये में नंबर इज 0। सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। उसके बाद हम इसको करते हैं कॉपी और फिर यहाँ पे लिखते हैं एल्स पार्ट में, एल्स इफ में अगर नंबर 0 नहीं 1 हो
तो हम प्रिंट कराते हैं नंबर इज़ 1, 2, 3 और 4 के लिए भी हो गया, और यह 5 के लिए भी 1, उसके बाद 2, 3 और उसके बाद 3, उसके बाद 4 प्रिंट हो गया और फिर 5। अगर हम ये सभी कंडीशन फॉल्स हो तो उसके बाद एल्स पार्ट तो हमारा है ही, उसमें हम प्रिंट कराएंगे सॉरी, सॉरी क्यों हम पे प्लीज़ एंटर लिखते हैं, प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 0 to 5। तो अब हम इसे चेक करते हैं, प्रोग्राम को करते हैं रन। 0 to 5, अगर हम यहाँ पे 0 डालें तो हमारा कंपाइलर क्या कहेगा, नंबर इज़ 0। यहाँ पे हम एक छोटा सा कॉलम लगा देते हैं ताकि हमें आसानी रहे। रन कोड, अगर हम यहाँ पे 1 डालें तो भी हमारा नंबर इज़ 1 आएगा, क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स हुई, उसके बाद की यह वाली कंडीशन ट्रू हुई। अगर यह काम हमने एल्स इफ से किया होता तो भी यही आउटपुट आता, लेकिन कई बार हमें एल्स इफ का भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अगर नंबर 0 भी है 1 भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इसलिए। तो अब आप जान चुके होंगे, अब कोड को एल्स पार्ट में भी ले जाते हैं। तो हम एक बार 6 डालते हैं, तो 6 में क्या है, प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 0 to 5। ऐसा हमने एरर शो हुआ जो हमने कस्टम डिज़ाइन किया है। अब आपको एल्स इफ लेटर भी समझ में आ गया। तो अब हमने इफ सीख लिया, एल्स सीख लिया, इफ एल्स भी सीख लिया और नेस्टेड इफ भी सीख लिया। तो अब हमें क्या बाकी रहा, अब स्विच एक बाकी रहा है। तो स्विच भी हम क्यों बाकी रखें, तो स्विच को भी समझ लेते हैं। तो स्विच को समझने के लिए हमें पहले एक डायग्राम को समझना पड़ेगा। जैसे कि एक वेरिएबल फॉर मैच, अगर हमें दो चीज़ें की कंपैरिजन करनी हो तो हम एक वेरिएबल रखेंगे जिससे हम दूसरे वेरिएबल को कंपैरिजन करें। ऐसा ही कुछ काम स्विच केस करता है। एक मेन वेरिएबल ले लिया जिसको हम सारे दूसरे और वेरिएबल से मैच कराएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने मानो कि ए वेरिएबल ले लिया, ए वेरिएबल को हम ये सभी दूसरे वेरिएबल से हम मैच कराएंगे। एक की वैल्यू दूसरे और वेरिएबल से कई मैच तो नहीं होती, ऐसा चेक कर सकते हैं। स्विच केस का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से है, स्विच, उसके बाद पैरेंथेसिस में वेरिएबल फॉर मैच जिसमें हम वेरिएबल इंसर्ट कराएंगे। उसके बाद कई केस है, केस V1, केस V2, केस यानी ब्लॉक, उसमें लिखा गया ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ब्रेक हमेशा लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो ये केस एग्जीक्यूट होने के बाद ये सारे केस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और अगर ये सारे केस एग्जीक्यूट, एक भी केस सही ना हो तो हम डिफ़ॉल्ट वाला केस तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो हम स्विच केस का एग्जांपल देखते हैं। यही हम नंबर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम स्विच केस में स्विच
सी, यही हमारा इंक्लूड कराएंगे। एलसीएम से कॉपी कर लेते हैं ये दोनों। उसके बाद स्विच यहाँ पे लगाएंगे, स्विच उसमें हम नंबर को पास कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे केस लिखेंगे, केस 1। अगर ट्रू हो तो हमें प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, नंबर इज 1। उसके बाद ब्रेक लगानी है। तो ऐसे ही हमें केस बनाने हैं, तो उसके लिए पेस्ट ही करते देते 3, 4 और 5। पहले 0 के लिए, उसके बाद 1, उसके बाद 2 के लिए, उसके बाद 3 के लिए, उसके बाद 4, उसके बाद 5 के बाद एक डिफ़ॉल्ट केस आता है जो एल्स की तरह ही कुछ काम करता है। डिफ़ॉल्ट में अगर ये सभी में से कोई भी गलत हुआ तो ये वाला केस प्रिंट हो जाएगा। नंबर इज नॉट between the between 0 to 5 और यहाँ पे हम ब्रेक लगा देते हैं। ओके, तो हम कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। स्विच में कौन सी एरर आई है भाई, SWITCH, स्विच ऐसे लिखते हैं, सी भूल गए थे बीच में। 0 to 5, तो पहले हमने 0 डाला तो नंबर इज 0 प्रिंट हो गया। यह है शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+N। तो इससे हम कोड अब इससे रन कराएंगे। अगर 1 डाला तो नंबर इज 1 प्रिंट हो गया, देखिए। फिर से हम कोड को रन कराते हैं। अगर 2 डाला तो नंबर इज 2 प्रिंट हो गया। अगर हम केस में 8 डाल देते तो क्या प्रिंट होता है, नंबर इज नॉट बिटवीन 0 to 5, ये प्रिंट हो गया। ये हमारा डिफ़ॉल्ट वाला केस प्रिंट हो गया। तो हमारा एक सवाल है, ये बार बार ब्रेक लगाई है, तो अगर एक बार ब्रेक हटा दे तो क्या होता है, तो उसे देखने के लिए हम फिर से कोड को करते हैं रन। तो अगर हमने 0 डाला तो आउटपुट हमारा बराबर सेम आया, कोई दिक्कत नहीं आई हमारे आउटपुट में। लेकिन अगर हमने आउटपुट में 3 डाला तो क्या आउटपुट में प्रिंट होता है, नंबर इस 3 भी प्रिंट हुआ और उसके बाद वाला केस नंबर 4 वाला केस भी प्रिंट हुआ और उसके बाद ब्रेक लगाई। अगर यहाँ पे भी ब्रेक ना होती, सारी ब्रेक हटा दी हमने, तो क्या प्रिंट होता, तो ये सारे केस रन हो जाते। जैसे कि हमने अगर 1 डाला तो बढ़िया है आउटपुट, लेकिन अगर हमने 3, यहाँ तक तो बढ़िया है, 3 से ही गड़बड़ है, तो 3 डाला तो हमारे सारे केस एग्जीक्यूट हो गए। देखिए 3 वाला, 4 वाला
और 5 वाला। आखिर में डिफ़ॉल्ट वाला केस भी एग्जीक्यूट हो गया, देखिए। तो ऐसे हमारा स्विच केस काम करता है। तो वापस से ब्लैक भी लगा देते हैं ताकि आपको कोड में कोई दिक्कत ना आए। तो अब आपको कंडीशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इस कंडीशन का अच्छी तरह से यूज़ करिएगा और अपने कॉलेज में और अपने सब साथीदारों को ये वीडियो शेयर करिएगा कि यूट्यूब में एक बढ़िया सी लैंग्वेज की सीरीज़ शुरू हो गई है। तो उसमें देखिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं अगले एक और वीडियो में।